पहाड़ों में बहुत साइंटिफिक रिसर्च है और बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें लिखी हुई है, जो कि अभी अमेरिका और जो अन्य आधुनिक देश हैं वो रिसर्च के नाम पे और विज्ञान के नाम पे उनका प्रचार और प्रसारण कर रहे हैं। तो इस पर डीप रिसर्च क्यों नहीं होती? हमारे हिंदू धर्म में जो वेदों में जो लिखा है, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि भाई सूर्य की कितनी डिस्टेंस है अर्थ से, तो इस तरह काफ़ी जगह बोलते हैं कि योग शास्त्र योजन पर। हाँ, फिर तो इस पर रिसर्च क्यों नहीं होती कि इसका उत्तर तो हमने पहले ही दे दिया, फिर देता हूँ संकेत में। भारत के शासन तंत्र को अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति और सेवा शक्ति से विद्वेष है। भारत का शासन तंत्र अपना उत्कर्ष सह ही नहीं सकता। सांप्रदायिकता के नाम पर भारत अपनी किसी भी थाती को रौंद सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। उदाहरण मैं देता हूँ। पूरी पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी ये सब देश अंतरिक्ष यान इत्यादि में उस गणित का कितना उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में उसको गणित को भी, क्योंकि एक शंकराचार्य हिंदू ब्राह्मण ने लिखा, इसलिए उसको भी सांप्रदायिक कह के आदर नहीं दिया जा रहा। मैं अपनी ही बात करूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान अपमान दोनों की को पचाने की क्षमता होती है, तब व्यक्ति इस पद पर आता है और टिक पाता है। समझ गए? ये तो जलती हुई भट्टी का पद है, क्या ऐसा आराम का पद नहीं है। लेकिन मेरे ज्ञान से भी भारत सरकार को भी द्वेष। मुझसे कोई द्वेष रखे तो बात समझ में आती है, ज्ञान से भी परहेज है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, हम तो भगवान सूर्य की कृपा मानते हैं, लेकिन कम से कम हमारे जो 11 ग्रंथ गणित पर प्रकाशित हैं, 4000 वर्ष पहले जो गणित का सिद्धांत लुप्त हो गया था वो हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ है। क्या प्रधानमंत्री आदि को ज्ञान नहीं है? पूर्व प्रधानमंत्री जी को, आधुनिक प्रधानमंत्री जी को, बहुतों को मालूम है। लेकिन वो ज्ञान विज्ञान उपेक्षित क्यों है? हमारे मठ को दबाने का प्रयास क्यों होता है? इसी सेकंड में प्रायः मैं यात्रा करता हूँ। हमारे व्यक्ति मथुरा से खड़े होकर के सूरत तक आए, उसमें वृद्ध भी थे। सरकार को यह भी होश नहीं है कि वो शंकराचार्य के पद पर हैं। कोई शंकराचार्य या दलाई लामा, पोप जी इसी सेकंड में यात्रा करते होंगे, लेकिन यह भी ध्यान नहीं है कि समय पर रिजर्वेशन हो जाए। समझ गए? इतना तो अब यह है कि अगर कोई व्यक्ति करता भी है तो स्थिति है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ों की कूटनीति देखिए, उन्होंने जो विश्वविद्यालय की संरचना की, गुरुकुल पद्धति लुप्त हो गई ना। आपको ध्यान होगा कि उज्जैनी है, उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में। वहाँ गरीब घर के सुदामा और उधर श्री कृष्ण बलराम, मान लीजिए अमीर घर के, वो पढ़ते थे। कितनी फीस सुदामा को देनी पड़ती थी, कितनी फीस श्री कृष्ण को? फीस नामक कोई चीज़ थी क्या? और 32 विद्या 64 कला की शिक्षा दोनों को प्राप्त हुई या नहीं? दोनों को प्राप्त थी। तो हमने यह संकेत किया, अंग्रेज़ों ने जो ये शिक्षा पद्धति निर्धारित की, उसमें संस्कृत के प्रति आस्था न रह जाए, इसलिए संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति की 4-5 से अधिक जीविका का मार्ग प्रशस्ति नहीं होने दिया। अधिक से अधिक पुरिया बांधने वाले वैद्य बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, कहीं अध्यापक बन जाओ, और क्या करो? समझ गए ना? और अंग्रेजी वाले इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ। ध्यान दिया या नहीं? इनके 50 क्षेत्र और कुछ नहीं हो, क्रिकेटर बन जाओ, हाँ, उसी में अरबों रुपया कमा लो। समझ गए ना? और क्रिकेटर का अर्थ था, क्रिकेट में हमने 12 साल पहले आवाज़ उठाई तो हमारा नाम हिट लिस्ट में लिखा गया। 9 देसी गायों को 15 देसी गायों को 9 फैक्ट्री के माध्यम से रोज कटवा कर क्रिकेट बनते। क्रिकेट के बनने की स्थिति तो गाय, देसी गाय को बढ़वा के ही तो क्रिकेट बनाए जाते थे।
हमने कहा विकल्प बनाओ तो हमारा नाम इस लिस्ट में रख दिया। समझ गए ना? इसका अर्थ क्या है? अपनी प्रगति से विद्वेष है। तो विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई थी जिसमें 32 विद्या 64 कला के एक एक व्यक्ति जानकार होते थे, उनको क्षेत्र दे दिया कितना कि 4-5 तुम्हारी जीविका का मार्ग रहे। सत्यनारायण की कथा यजमान जी कहलवा लो, हमारे घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है, जाओ जाओ पंडित जी पूर्णिमा के दिन आना। तब वो पंडित सोचने लगे कि व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, न्यायाचार्य, कर्मकांड के आचार्य होने में दिन रात लगा दिया, खोपड़ी के बाल उड़ गए, और सत्यनारायण कथा भी कोई कहलवाने वाला नहीं। इतना परिश्रम अगर मैं अंग्रेजी पढ़ने में करता तो आज क्या नहीं होता। एक संस्कृत के पंडित ने कहा मैं तो अपने आप को किसी तरह मना लूँ, घर में जो बहुएँ आई हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो मेरे नाम पर सब विष खा के मरे। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न की गई कि हमारी विद्या का ह्रास हो, विलोप हो। समझ गए? एक एक विद्या हमारी विलुप्त होती जा रही है, और हमारे जो जानकार हैं वो खरी अभी नहीं मालूम है आपको, प्राचीन परंपरा से कृषि विज्ञान के जो भारतीय विशेषज्ञ हैं, अंग्रेज उनसे वो विद्या खरीद रहा है और हमको मरवाने के लिए अपनी बीज दे रहा है। अपनी जो कूड़ेदानी में रखने योग्य कृषि विज्ञान की प्रणाली है उसको हमें दे रहा है, हमारी विद्या वो ले रहा है रुपया लेकर, करोड़ों रुपया देकर। जो 4-5 कृषि विभाग के प्राचीन वैज्ञानिक हैं उनको खरीद रहा है। कल भी मैंने कहा था नासा हमारे मस्तिष्क को खरीद कर अनुसंधान हमारा मस्तिष्क करता है, मुहर लगाता नासा। अच्छा, न्यूटन इत्यादि हैं, जितने हमारे यहाँ गणित आदि के, विज्ञान आदि के प्रकल्प थे, सब पर कौन छा गए? विदेशी वैज्ञानिक। इसलिए हम अपने ज्ञान, विज्ञान, अस्तित्व, आदर्श को बिल्कुल सुलभ ही न कर सकें। अब अच्छा, अब पढ़ने की प्रणाली क्या हो गई? कल्पना कीजिए, कोई वैदिक है, ठीक है, पुराण महाभारत इत्यादि पढ़ता है, क्या हुआ? अब उसको विज्ञान का ज्ञान नहीं। हमारी पढ़ाई की प्रणाली इतनी दूषित की गई कि हमारा दर्शन व्यवहार में उतर ही न सके। अब श्रीमद् भागवत ले लीजिए, आजकल जो कथावाचक हैं उनसे कल्पना की जा सकती है कि वो भागवत से कोई ज्ञान विज्ञान निकाल सके। वो तो गाने बजाने की चीज़, मनोरंजन की चीज़, सात्विक मनोरंजन की चीज़ बना दी गई। और अगर हमको 2 वैज्ञानिक भी प्राप्त हों तो हम तो 1000 तो नहीं, 500, 700 नहीं, 10-20 तो महायंत्र को निर्माण कर ही सकते हैं। समझ गए ना? इसका मतलब हमारी शिक्षा की जो प्रणाली थी, हमारी जो शिक्षा की प्रणाली थी उसमें इतना विषाक्त वातावरण प्रस्तुत कर दिया अंग्रेजों ने कि हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े रहे। समझ गए ना? ऐसी स्थिति में अच्छा, ज्योतिष उन्होंने ले लिया। अब ग्रह नक्षत्र की बात वो पहले करते, हमारे ज्योतिषी तो चोरी करते हैं, उनकी थ्योरी ले लेते हैं और पंचांग बना देते हैं। इतना ही क्यों, इस्कॉन वालों के माध्यम से वो वैदिक बन गए, कर्मकांडी बन गए। अब वो हिंदुओं को दीक्षा देते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त हिंदू अपने को हिंदू नहीं कहते, इस्कॉन वाले कहते हैं। और वो हिंदुओं से दीक्षित हुए, वो अपने को हिंदू नहीं कहते। समझ गए ना? व्यापारी बन करके जब अंग्रेज आए तो बादशाह बन गए, अब तो बाबा बन के आए हैं, दीक्षा वो देते हैं। ध्यान नहीं गए आपका? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बाबू बन के, व्यापारी बन के, बाबा बन के हर तरह से हिंदुओं को नष्ट कर दो। भयंकर परतंत्रता की बेरी में भारत को जकड़ दिया गया है। इसलिए इस परिस्थिति में हम लोग मनुवादी हैं, हम कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर घोषणापूर्वक, और साथ ही साथ अब कैसी बात है, समझ गए? इन राजनेताओं की स्थिति क्या है? मुझे मालूम है स्वामी वामदेव जी महाराज से बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो किसी संस्थान में ले लिए गए तो बाद में कहा गया राम जन्मभूमि का प्रश्न है, मुकदमे का प्रश्न है, कोई आप वकील और जज तो नहीं है, ये राजनीति का प्रश्न है, आप तो बाबा हैं, ग्रंथ पढ़ाने के लिए या जप करने की बात तो नहीं है। ले लिया गया मार्गदर्शक बनाकर, अंत में कहा गया मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। अब इनकी
इनके दम यूँ घुटते हैं कि मुझसे अगर कहेंगे कि आप बाबा हैं, अर्थशास्त्र नहीं जानते, चुप रहिए। अभी जो अमेरिका के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्र पर इतने महीने बाद मुँह खोला है, जब नोट काम चला था तब मैंने पहले ही आध घंटे का वक्तव्य दे दिया था। मोदी जी के माननीय मीडिया प्रभारी ही ने उनके पास भेज दिया था। अमेरिका के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री ने इतने साल बाद मुँह खोला है, या 1 साल बाद या कितने साल बाद, हमने उसी समय मुँह खोल दिया था पूछने पर। तो इसका मतलब क्या है? वो कहेंगे हम राजनीति की व्याख्या, आप तो बाबा हैं, राजनीति नहीं जानते। हमको जो गुरुओं ने अध्ययन कराया उस ढंग से कि हम विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समझ गए, गणित के क्षेत्र में अपनी विद्या को ढाल सके, उस ढंग से पढ़ाने की परंपरा ही लुप्त कर दी गई। हमारे गुरु धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उन लोगों से हमने पढ़ाया तो हमको वो सिखाई गई विद्या, वो पढ़ाने की, अध्ययन अध्यापन की परंपरा टूट जाने के कारण अब मेरे पास मान लीजिए है उतने मेधावी व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, विद्या लेने वाले नहीं मिलते। क्यों? ध्यान आपका नहीं गया हो। आज जो कोई बाबा बनता है तो उसकी स्थिति ये होती है कि 20-25 करोड़ से खेलने का नंबर आएगा, वो भी अपने बेस का उपयोग 25-30 करोड़ से खेलने के लिए करेगा, और हम लोगों के पास तो अपने बाल को इतना परिश्रम करेगा, ये तो विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा। वो सोचता है तब तक तो मैं वृद्ध हो जाऊंगा, हमको कौन चेली मिलेगी, हमको कौन चेला मिलेगा। परिस्थिति है। इसलिए इस विद्या को लेने के लिए जितना धैर्य चाहिए, जितनी मेधा शक्ति चाहिए, वो भी कम है। लेकिन हमने एक संकेत किया, हर क्षेत्र में हम लोगों को जिस ढंग से पढ़ाया गया है उस ढंग से पढ़ने वाले हर क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं, हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमने वक्तव्य दिया, हमारा नाम लिए बिना मोदी जी ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया तीसरे दिन ठीक। इसका मतलब उनको मालूम होगा अंदर से कि रक्षा विभाग को लेकर भी हम लोगों की जानकारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से ज़्यादा है। कश्मीर की समस्या को लेकर भी हम लोगों की जानकारी इन सब से ज़्यादा है। इसलिए समझ गए ना। तो हमारे ऐसे 25-50 व्यक्ति भी हो, प्राचीन परंपरा से अध्ययन अध्यापन की प्रथा अंग्रेजों ने तोड़ दी ताकि इनकी गुलामी शिक्षित होने पर भी बनी रहे। इस षड्यंत्र को दूर करने की आवश्यकता है। बहुत समय हो गया।